हमारे हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का प्रवाह किस प्रकार से प्रबल हो गए, भक्ति की धारा, प्रीति की धारा, भगवान के प्रति शरणागति, भगवान के प्रति अनन्य आश्रय किस प्रकार से सिद्ध हो गए, उसकी साधना पद्धति क्या है, भगवान स्वयं अपने श्री मुख से हम सब लोगों को उपदेश करते हैं शबरी के बहाने। शबरी तो एक बहाना है, क्योंकि बाद में बोलते हैं सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। तो तुमको बताना नहीं है, तुम्हारे पास पहले से ही ये है, तो फिर किसको बता रहे हैं वो? सावधान सुनो धरु मन माही, सावधान होकर के सुनो, धारण करो। शबरी को नहीं बोल रहे हैं, शबरी ने पहले ही धारण किया हुआ है। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, तो सिद्ध है, भगवान स्वयं उसके सामने उपस्थित हैं, उसकी भक्ति के जोर से ही तो हम लोग हैं उसके श्रोता। भगवान शबरी का बहाना बनाते हैं, उपदेश हमको देते हैं। प्रथम भगति संतन कर संगा, तो संतों का संग करें। सत्संग का एक लक्षण ये है, उसी को हम सत्संग बोल पाते हैं जहाँ भगवान की चर्चा हो, जहाँ पर चर्चा का विषय स्वयं परमात्मा है, चाहे उसका सगुण रूप हो चाहे उसका निर्गुण रूप हो। लेकिन जिस चर्चा में परमात्मा ही हो, परमात्मा ही विषय के रूप में है, हम केवल उसी को सत्संग बोलते हैं। कई बार महात्मा लोग भी आपस में बात करते हैं, या हम किसी महात्मा के पास जाते हैं, लेकिन चर्चा का विषय दूसरा होता है, तो वो लाभ नहीं होता जितना होना चाहिए। तो एक लक्षण तो यही है कि जहाँ राम कथा जहाँ सुरसरी धारा, सुरसरी गंगा जी की धारा की तरह से जहाँ राम जी की कथा प्रवाहित हो रही हो। सत्संग में 3 धाराएं गोस्वामी जी ने बताई। त्रिवेणी संगम जहाँ पर होवे, अब कम से कम एक नदी तो होवे, अगर त्रिवेणी ना हो तो कम से कम एक नदी तो होवे जिसमें स्नान हो सके। सत्संग में जाएं और स्नान करने के लिए नदी ही ना हो तो बिना स्नान के ही लौटना पड़ेगा ना। वो 3 नदियां बताई हैं, राम कथा जह सुरसरी धारा, भगवान की कथा, राम जी की कथा, ये है गंगा जी। सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा, और भगवान का निर्गुण रूप ब्रह्म का जहाँ विचार हो रहा हो वो सरस्वती जी हैं। तो कोई ऐसा सत्संग होता है जहाँ ब्रह्म का विचार हो रहा हो, तो समझ लो एक नदी तो बही रही है। कौन सी है वो? सरस्वती जी। उसमें स्नान कर लो। विधि निषेध में कलिमल हरनी, कर्म कथा रविनंदनी वरनी। तीसरी नदी है यमुना जी। वो कौन है? कर्म कथा। वो राम कथा नहीं है ना, वो ब्रह्म कथा भी नहीं है। क्या है? कर्म कथा। कर्म कथा रविनंदिनी, सूर्यपुत्री यमुना जी। रविनंदिनी कर्म कथा। कैसी हैं वो? लहरें उनकी कैसी हैं? विधि निषेधमय। ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। माने जहाँ धर्म की मीमांसा हो रही है, कर्म माने धर्म ही होता है।
आप समझते हैं मनुष्य के जीवन में यह जो कर्म नाम की चीज है ये अनिवार्य रूप से लगी हुई है। कर्म तो करना ही है, इसमें कोई स्वतंत्रता नहीं दिखाई देती, लेकिन क्या करना है और कैसे करना है और किस उद्देश्य से करना है, इसमें हमारी स्वतंत्रता है। क्या करना है, कैसे करना है और कसमई किस उद्देश्य से करना है, निश्चित रूप से यहाँ पर मानव स्वतंत्र है। लेकिन वो ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं करूँगा या करूँगा। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। अकर्म की तो स्थिति नहीं है। भगवान कहते हैं शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणा। जो कर्म को छोड़ता है, बोले जीव यात्रा भूल जाओ, देह यात्रा ठीक से सिद्ध नहीं होती। बहुत सावधानी का शब्द है वो। शरीर यात्रा पिचते, अपि वास्तव में तो हम जीव हैं, तो जीव यात्रा, जीवन यात्रा वो हमें सिद्ध करना है। भगवान कहते हैं वो तो छोड़ो, उसकी बात छोड़ो। शरीर यात्रा पिचते, शरीर यात्रा का क्षेत्र क्या है? जन्म से लेकर के मरण तक। ऐसा उसके स्टेशंस हैं 6। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणीमते, अपक्षीयते, विनश्यति। यही है स्टेशन है, और इन्हीं स्टेशन से सबको गुजरना पड़ता है। अमीर भी और गरीब भी, शिक्षित भी अशिक्षित भी, पूर्व का भी और प्राच्य का भी। इसमें कोई स्वतंत्रता ही नहीं है। हम अमीर हैं इसलिए जवान बने रहेंगे, वो नहीं हो सकता। और हम गरीब हैं इसलिए जवान नहीं होंगे ऐसा भी नहीं हो सकता। तो देह की तो एक निश्चित यात्रा है, उसमें फेरबदल कोई कर नहीं सकता। लेकिन यस, सुखपूर्वक किसी की यात्रा होती है और किसी की कष्टपूर्वक होती है। जिसकी सुखपूर्वक होती है उसको प्रसिद्ध, प्रसिद्ध माने फेमस नहीं, प्रसिद्ध माने प्रकर्षेण सिद्ध। तो देह की यात्रा किसी किसी की प्रसिद्ध होती है और किसी किसी की नहीं, न प्रसिद्धेत। मैं इसको ऐसे बोलता हूँ, कोई कोई जनरल कंपार्टमेंट में, अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट में बैठता है और कोई कोई ऐसी फर्स्ट क्लास में बैठता है। और ट्रेन तो एक ही है और स्टेशंस भी सबके सामने वही आएंगे। कौन कौन से? शैशव, ये पहला, किशोर अवस्था, तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, ये स्टेशंस हैं। वृद्धावस्था, ये तो आएंगे, सबके सामने यही स्टेशन आते हैं। तो यात्रा तो ठीक है देह की यात्रा सबकी एक जैसी है, लेकिन वो एसी फर्स्ट क्लास वाला चक्कर वाला है ना, पॉश कॉलोनी में ठीक से है ना। और एक व्यक्ति है तो अनरिजर्व्ड, अनऑथराइज्ड, क्या बोलते हो, झोपड़पट्टी, झोपड़पट्टी, वो अनरिजर्व्ड कंपार्टमेंट है। देखो, शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेत अकर्मणः। गीता में अकर्म की स्थिति तो मानी नहीं गई। कर्म तो करना है, लेकिन कौन सा, कैसे, किसके लिए? जब यह कथा होती है, कर्म कथा, इसको बोलते हैं धर्म कथा। 6 तरह के कर्म माने गए हैं हमारे शास्त्रों में। नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, सकाम कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म, निषिद्ध कर्म।
बस, इससे ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता। ऐसा बिल्कुल गिना हुआ है। 6 कर्म, 6 कर्म हैं ये। कौन सा? नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म, सकाम कर्म, प्रायश्चित कर्म, उपासना कर्म और निषिद्ध कर्म। नारायण। इसमें से कहा गया कि 2 कर्म हो सके तो मत करना। एक तो निषिद्ध कर्म और दूसरा सकाम कर्म। क्या बोलो? क्या करो? नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित, उपासना, ये 4 कर्म करो और 2 को छोड़ दो। मैं वो कथा कहूँगा नहीं, पूरी कर्म कथा, संकेत कर देता हूँ। अपने अधिकार के अनुसार जो हमारा नित्य कर्म बनता है, अपने अधिकार के अनुसार जो हमारा नैमित्तिक कर्म बनता है, ओकेजनल, उसको हमें करना ही करना है ना। और कोई विशेष कामना हमारे मन में है, उसको लक्ष्य करके जब कर्म करते हैं उसको सकाम बोल देते हैं। शास्त्र कहता है नित्य नैमित्तिक कर्म करते समय भी गलतियां होती हैं। इसलिए प्रतिदिन प्रायश्चित कर्म होना चाहिए। आप तो प्रबुद्ध लोग हो, रामायण पढ़ा होगा, वाल्मीकि रामायण भी पढ़ा होगा। राम जी भी रोज प्रायश्चित करते थे। उन्होंने दिखाया कि मानव के शरीर में आकर के जानबूझ के या अनजाने में गलती होती ही है। नहीं गलती होती है ऐसा बोलना झूठ है ना। चलने फिरने में, बोलने में कुछ न कुछ होता ही रहता है। इसलिए जब संध्या वंदन करता है हमारा गृहस्थ ब्रह्मचारी, जो आजकल नहीं करता है, सिद्ध हैं सब लोग। ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थी, ये तीनों के लिए संध्या विहित है। वो संध्या में प्रायश्चित भी आता है। जो जो हमने रात को किया वो सब का सब साफ हो जाए, ये संध्या में आता है। अच्छा, वो नहीं होता, होना तो चाहिए, नहीं होता तो सोते समय कर चरण कृतम, क्षमा पराध तो कर लो। कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम अविहितम वा सर्वम एतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। ये भी प्रायश्चित है। भगवान के सामने अपने आप को खोल के रख दो। ये संक्षिप्त प्रायश्चित है। और उपासना कर्म रोज होनी चाहिए। माने हमारी वृत्ति अगर थोड़ी देर भी भगवान के नजदीक न जाए तो वो अपवित्र होती चली जाती है। उपासना माने क्या होता है? उपासनम, तो वृत्ति को ईश्वर के निकट थोड़ी देर के लिए बैठाना चाहिए। इसी को बोलते हैं उपासना। वो बैठाने के लिए चाहे आप पूजा कर लीजिए, चाहे आप पाठ कर लीजिए, वो ये बहाना है। ये जब हम पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिखाते हैं, तो ये बहाना है कि अपनी वृत्ति को हम भगवान के पास एक बार ले जाते हैं, है ना। इसको उपासना कहते हैं। तो 4 कर्म होवे और 2 कर्म हो सके तो ना होवे, एक कर्म कथा है। ये बहुत विस्तृत है। गहना कर्मणो गति, वेद की 96,000 ऋचाएं केवल यही कथा कहती हैं। जैमिनी सूत्र, जो कुछ विद्वान लोग भी बैठते हैं ना इसमें, क्योंकि 11:30 बजे मेरे को ठोंकते हैं लोग तो इसलिए बोलना पड़ता है। जैमिनी सूत्र पूरा का पूरा कर्म कथा ही कहता है, और जैमिनी सूत्र के ऊपर सायण भाष्य पूरा कर्म कथा ही कहता है।
जैमिनी महाराज ने तो वेद को कह दिया ये केवल कर्म कथा के लिए है। अनर्थक्यम तद अतदर्थानाम, ये सूत्र है जैमिनी का। अनर्थक्यम तद अतदर्थानाम आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, ये सूत्र है, ब्रह्म सूत्र नहीं, जैमिनी सूत्र। वेद क्या है? बोले केवल क्रिया के लिए है, और जो ऋचा कर्म नहीं बताती है वो निरर्थक है। इतनी हिम्मत थी उनकी कहने की। आमनायस्य क्रियार्थत्वात्, आमनाय माने वेद, केवल क्रिया के लिए है, और जिस ऋचा में कर्म का कोई संदेश नहीं है वो निरर्थक है। अनर्थक्यम तत् अतदर्थानाम, इस पर तो बहुत मीमांसा हुई है। तो कर्म कथा, इसको ही सत्संग बोलते हैं भाई। जहाँ गंगा जी बहती हो या जमुना जी बहती हो या सरस्वती जी बहती हो, कोई तो नदी होवे, वो तीर्थ कैसा? बोले तीनों नहीं बहती। तो मानसिक स्नान करके आना पड़ेगा। ना ना ना। और जिस सत्संग में तीनों बहती हो, वो तो हमारा इलाहाबाद हो गया। वो तो श्री श्री प्रयागराज है ना, त्रिवेणी संगम। जिमि जड़ जंगम तीर्थ राजू, मुद मंगलमय संत समाजू। हाँ, जिमि जड़ जंगम तीर्थ, वो तो तीर्थराज प्रयागराज है। ये पहली भक्ति का पहला चरण है, जहां जीवन में आलोक आता है, जीवन में प्रकाश आता है। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, कल देख चुके इसको। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। और अब जिज्ञासा प्रबल हुई, चित्त शुद्ध हुआ, परमात्मा को समझने की, तत्व को जानने की जिज्ञासा जब प्रबल होती है, तो यह प्रबल जिज्ञासा हमको गुरु के पास ले जाती है, छोड़ती नहीं। इसलिए वेदांत में विवेक और चित्त शुद्धि दोनों के बीच में एक पुल है, उसका नाम है गुरूपसक्ति। गुरु के पास जाना। पहले आप क्या बने? अधिकारी, साधन चतुष्ट है। इसके बाद फिर गुरूपसक्ति। गुरूपसक्ति के बाद श्रवण मनन निधिध्यासन। तो अधिकारी और श्रवण मनन निधिध्यासन के मध्य में एक और घटना घटती है। तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत। ये गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान। चौथी भगति मम गुणगण करई कपट तजी। ये छोड़ा था मैंने। है ना। तो चौथी भक्ति क्या है? जब हमने सत्संग किया जम के, भगवान की कथा में रस आने लगा अच्छी तरह से, फिर विधिवत अंतेवासी होकर के गुरु के चरणों में बैठ करके हमने विधिवत ज्ञान प्राप्त किया, बढ़िया हो गया। अब क्या तूष्णी भाव? बोले नहीं नहीं, अब गान। लेकिन कैसा? करई कपट तजी गान। मेरा जो गुणगण है उसका गान करे, कपट छोड़ करके है। ये भगवान के गान में कपट क्या हो सकता है? हम ऐसा समझते हैं दो तरह का कपट होता है। कपट का वैसे अर्थ, ये कपाट है ना, कपाट माने दरवाजा, इसी को कपट बोलते हैं। जब हम किवाड़ बंद करके रखते हैं, माने भीतर कुछ चीज है, बाहर कुछ चीज है,
भीतर वाला देखने नहीं देते, है ना, भीतर वाला जो चीज है उसको देखने नहीं देते, दरवाजा बंद करते हैं, उसी को बोलते हैं कपट। माने मन में जब हम कुछ रखते हैं जो हमारे बोलने से अलग होता है तो उसको बोलते हैं कपट। तो मैंने कहा था 2 तरह का कपट संभव है, ऐसा मेरे को मालूम पड़ता है। एक तो ये है कि जब हम गुणगन गान करते हैं, प्रवचन करते हैं, तो उस प्रवचन का उद्देश्य क्या है? अच्छा, प्रवचन माने ऐसा जरूरी नहीं है कि यज्ञ आयोजित हो गए, ना 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 ना, वो तो उसमें कई उद्देश्य हो जाएंगे। प्रवचन का मतलब है यू हैव टू शेयर द थॉट्स। अगर कोई समान रुचि का व्यक्ति मिल जाए, सत्संगी मिल जाए, तो जो आपने समझा है उसको आप शेयर करो। अच्छा, कोई नहीं मिलता है तो लिखो, वो भी गान है। आप तो देखो तुलसीदास जी की चौपाई पढ़ो, क्या लिखते हैं? निज गिरा पावन करन कारण, राम जस तुलसी कहई। और कहई माने क्या? लिखा उन्होंने, और क्या? 3.5 साल तक भगवान का गुणगान करते रहे इसी ग्रंथ में। वो पराधीनता नहीं है गान करने में। आप ये मत समझना कि सब बिजली लगेगी और माइक लगेगा और तभी गान होगा, ऐसा नहीं होता। ये बाध्यता हो जाए तो फिर तो है ना, हर जगह कमेटी चाहिए फिर नेचुरली। आयोजन करने के लिए फिर बहुत सी चीजें चाहिए। गान में श्रवण से अधिक स्वातंत्र्य है, वो तो मैं अभी आऊंगा उस पर पक्का। लेखन में स्वातंत्र्य है, हाँ, तब परतंत्रता जरूर आ जाती है जब आप उसको छपवाना चाहते हो। आपको मालूम हो कि तुलसीदास जी की जो हस्तलिखित पत्रिका थी वो उनके जीवन काल में कभी नहीं छपी, और न तो उन्होंने छपवाने के लिए लिखा। स्वांतस सुखाय तुलसी, साफ पहला ही उद्देश्य साफ है ना। स्वांतस सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, भाषा निबद्ध मंजुल मातनोति। गान में परम स्वातंत्र है, यदि कोई साधना के लिए करे तो। जरूरत क्या है छपने की? ईश्वर की इच्छा होगी छपेगी, मेरी क्या? मेरा तो साधना है वो। कबीर को ज्ञानपीठ पुरस्कार थोड़ा मिला था, तुलसी को नहीं मिला, मीरा को नहीं मिला, ये सब गान करने वाले थे। तुकाराम जी को नहीं मिला, ये रोज गान, दिन भर गान ही करते थे और क्या करते थे। तो इनके लिए कोई कमेटी और माइक और एडवर्टीजमेंट ये थोड़ा जुटाना है। संतई के लिए ये पराधीनता नहीं होती। हाँ, ऐसा भी जुटे तो गान होता है, अगान होता है ऐसा नहीं, लेकिन उस गान का प्रयोजन स्पष्ट होना चाहिए। स्वांत सुखाय मोरे मन प्रबोध जहीं होई। अपने मन में जो प्रबोध है वो बिल्कुल स्पष्ट होता जाए, रोज और खिलता जाए और स्पष्ट होता जाए, इसके लिए होता है प्रवचनम। प्रवचनम क्या है? इट्स लाउड थिंकिंग, है ना, बोलते हैं ना लाउड थिंकिंग। तो आप सोच रहे हो, मनन के स्थान पे प्रवचन को रखा जाता है। श्रवण हो गया, गुरुपद पंकज सेवा, श्रवण हो गया तो मनन के स्थान पे प्रवचन को रखा जाता है। वादे वादे जायते नहीं,
तीर्थे तीर्थे जायते ब्रह्म वृंदम। आज दोपहर को कोई सुना रहा था मेरे को, लेकिन एक ही लाइन सुनाया उसने, बेईमान। तीर्थे तीर्थे जायते ब्रह्म वृंदम, वृंदे वृंदे जायते तत्ववादः, वादे वादे जायते तत्वबोधः, बोधे बोधे भासते चंद्रचूड़ा। वो 3 पाद मेरे को पूरा करने के लिए छोड़ दिया था, अब वो हैं कि नहीं पता नहीं। नास्ति अत्र। देखो, तो ये तो वादे वादे जायते तत्वबोध, उसके लिए प्रवचन होता है। प्रवचन का उद्देश्य दुनिया को बदल डालना है, तो फिर वो साधना कोटि में नहीं आता, वो थोड़ा सा प्रचार कोटि में हो गया। इसलिए क्योंकि वो बहिर्मुखता है, उसमें वो ही दिखा देता है कि सामने वाला बदला कि नहीं बदला, है ना। तो कहीं कहीं उसमें पराधीनता है, कहीं कहीं उसमें बहिर्मुखता है, और देखा तो यही गया है कि उसका असर सबसे कम पड़ता है। मैंने तुलसीदास जी ने कहा स्वांत सुख के लिए बोल रहा हूं, तो सबने उसको अपना लिया। और शायद आपको मालूम भी नहीं होगा, एक रामायण उसी समय और लिखी गई थी, हिंदी क्षेत्रों में नहीं मालूम होता, यहाँ तो शायद कम ही मालूम हो। केशवदास जी ने रामायण लिखी थी, रामचंद्रिका। कभी लाइब्रेरी मिले तो देख लीजिएगा। केशवदास जी बहुत बड़े कवि हुए, दरबार के कवि थे। तो जब तुलसीदास जी का रामायण प्रसिद्ध होने लगा तो उनको बड़ी ईर्ष्या हुई। बोले ये कहाँ से फकीर लंगोटी धारी, इसको क्या कविता आता है, मैं ऐसी कविता तो एक रात में बना दूं। तो उन्होंने एक कविता लिखी डाली, किताब लिख डाली महाराज, 2-4 दिनों में रामचंद्रिका बना दी। वो अलंकारों से और जितना भी काव्य कौशल है, काव्य के जितने लक्षण हैं, वो सब भरी पड़ी है, लेकिन किसी ने पूछा ही नहीं उसको। हैं, इसको बोलते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो प्रवचन में उद्देश्य यदि कहीं न कहीं बाहर का है तो ठीक नहीं, वह कपट हो गया, साधना से भिन्न हो गया। कई बार व्यवसाय से भी प्रवचन व्यवसाय के लिए भी करते हैं, कई बार यश के लिए करते हैं। साधना से भिन्न कोई भी उद्देश्य लेकर के यदि मैं प्रवचन करता हूं, तो वह प्रवचन ये चौथी भक्ति में नहीं आएगा। तब वो प्रवचन घट जाएगा, उसका वैल्यू घटेगा। तो एक तो कपट ऐसा मालूम पड़ता है। दूसरा ये है, वो समाज में लोग हमको भी खूब बोलते हैं कि कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। वो बोलते हैं आप प्रवचन करो और वैसा ही जियो तब तो करो। कथनी और करनी में भेद नहीं होना चाहिए। तो प्रवचन तो कैसा है, व्यवहार तो कैसा है, यह जब भेद दिखाई देता है तो वो तो गड़बड़ है, कपट हो गया ना। वो कहते हैं, पंडित जी ने कहा कि बैंगन जो है बहुत खराब चीज है। रात को घर में आए तो बैंगन की सब्जी नहीं थी, तो धर्म पत्नी से पूछा उन्होंने कि क्यों नहीं बनाई। तो बोले आपने कथा में कहा कि बहुत ही खराब चीज है। तो बोले वो लोगों के लिए कहा था ना, तुम्हारे लिए थोड़ा कहा था। इसको कपट बोलते हैं। देखो, मैं समझता हूं कि प्रवचन में वैसा ही व्यवहार करे, यह संभव सबके लिए नहीं होता। और ये भी ध्यान रखना चाहिए, आप इस पर सोचिएगा कि यह साधना साधक के लिए बताई जा रही है, सिद्ध के लिए नहीं बताई जा रही है।
तो अगर तो सिद्ध कोई करे प्रवचन तो वो तो जो बोलेगा वैसा है, लेकिन अगर कोई साधक प्रवचन करता है तो वो जो बोलेगा वैसा ही है, तो वो साधक किस बात का हो, तो सिद्ध हो गया। तो मेरी समझ ऐसी है कि जो आप बोलते हो, आप वैसा करने की कोशिश करते हो, लेकिन आपका विश्वास पूरा है उसमें। जो आप बोलते हो वही आपका विश्वास भी है। व्यवहार तो कई बार नहीं हो सकता है, साधक है ना, लेकिन यू मीन इट, ये मतलब है आपका वही विश्वास है जो आप बोलते हो। कम से कम व्यवहार के धरातल पे नहीं तो विश्वास के धरातल पे एक रास्ता होनी चाहिए। मैं बोलूं कुछ लेकिन मैं स्वयं न मानूं, वो बहुत बड़ा कपट है। हमारे मित्र लोग हैं, दर्शन विभाग के लोग, तो हम कहते हैं, वो कहते हैं शंकराचार्य जी को पढ़ा सकता है, रामानुजाचार्य जी को पढ़ा सकते हैं, वल्लभाचार्य जी को पढ़ा सकते हैं, ठीक है। मैंने कहा अच्छा इनमें से किस में आपका विश्वास है? बोले वो मत पूछिए, विश्वास चारवाक में है। पढ़ा सबको सकते हैं। शंकराचार्य जी को पढ़ाएंगे तो पूरा प्रतिपादन करेंगे कि अद्वैत ही है, नानात्व तो है ही नहीं, लेकिन विश्वास दे डोंट मीन, तो वहां पे कपट हो जाता है। अद्वैत अनुभूति नहीं है लेकिन यू मीन इट, विशिष्ट अद्वैत का अनुभव नहीं है, ओके, बट यू मीन इट, इसको बोलते हैं साधना। तो कपट में दो रूप हमने निवेदन किया। एक तो प्रवचन का उद्देश्य साधक है और प्रवचन साधना के लिए करता है। प्रवचन माने शेयरिंग, लाउड थिंकिंग, प्रवचन माने ये जो हो रहा है वो है, लेकिन यही नहीं है। हर साधक को प्रवचन करने को कहा है, चौथी भक्ति है ना। तो दो हैं, एक तो प्रवचन का उद्देश्य क्या वो स्पष्ट हो, दूसरा जो हम बोल रहे हैं वो हमारा विश्वास है या नहीं है। केवल प्रतिपादन करने के लिए प्रतिपादन कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। करई कपट तजी गान, चौथी भगति मम गुण गना। प्रवचन में इतना कसके मनन होता है, तो इतना आप जानते हो तो इतना बोल सकते हो। ऐसा नहीं होता कि इतना जानते हो और इतना बोल सकते हो, वो और झूठ मूठ होगा, उसमें दोष बहुत होता है। तो अध्ययन होता है, स्वाध्याय होता है, फिर उसके अनुसार मनन होता है, थॉट अरेंज करता है व्यक्ति, तब जाके उसको डिलीवर कर सकता है। तो मननात्मक स्थिति प्राप्त हो जाती है, इसलिए इसको साधना की संज्ञा दी। सत्संग हुआ, रति हुई, गुरुपसत्ति हुई, अब प्रवचन हुआ। अब पांचवें पर आइए, थोड़ा पाठ कर लें। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, पंचम भजन सु छठ दम शील विरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा।
तव सम मोहिमय जग देखा। तव सम मोहिमय जग देखा। मोटे संत अधिक करि लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने नहीं देखई पर दोषा। सपने नहीं देखई पर। नवम सरल सब सन छलहीना। नवम सरल सब सन छलहीना। मम भरोस हिय हर्षन दीना। नवम हुए कऊ जिनके होई। नवम जिन नवम हुए कऊ जिनके होई। नवम जिन नारी पुरुष सचराचर कोई। नारी पुरुष सचराचर सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे। सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। जोगी बंद दुर्ल भगति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा। मम दर्शन फल परम अनुपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधि भामिनी। जनक सुता जनक सुता कई सुधि भामिनी। जनक सुता जानहि कहु करि बर गामिनी। जानहि पंपा सरहि जाहु रघुराई। पंपा जाहु रघुराई। तहाँ होई सुग्रीव मिताई। सो सब कही देव रघुबीरा।
हूँ पूछहु मति धीरा, जानत पूछहु मति धीरा। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। प्रेम सहित सब कथा सुनाई। प्रेम सहित कही कथा सकल बिलोकी, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। कही कथा सकल कही कथा सकल बिलोकी, हरि मुख हृदय पद पंकज धरे। कही तज जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं फिरे। तज जोग देह, हरि पद लीन भई जहाँ नहीं। नर विविध कर्म धर्म, बहुमत शोक प्रद सब त्यागहु। नर विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनुराग हो। विश्वास राम पद अनुराग हो। जातिहीन अघ जन्म मही, जातिहीन अघ जन्म मुक्त कीन्ही असी नारी। मुक्त कीन्ही महामंद मन सुख चहसी। महामंद ऐसे प्रभु विसारी। ऐसे प्रभु सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। हमारा जो शास्त्र है उसमें धर्म के कई लक्षण हैं। उसमें एक लक्षण ये है कि धर्म वैसा व्यवहार है जो आपको निवृत्ति दे। साधना वैसा व्यवहार है जो आपको निवृत्ति की ओर ले जाए। और अगर किसी व्यवहार से, किसी साधना से निवृत्ति असिद्ध होती है, निवृत्ति घटती है तो उसको हम लोग साधना नहीं बोलते हैं और व्यवहार का दोष मानते हैं। कारण यह है कि जो चीज हमको चाहिए, जो हमारा इष्ट देव है, कौन है इष्ट देवता? आत्मा। हाँ, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। वो जो आत्मा हमारा इष्ट देव है वो इधर है और उधर नहीं है। जी, तो ये लौटने का मार्ग है।
ये जाने का मार्ग नहीं है। यहाँ वृत्ति बहिर्मुख नहीं होनी है, कैसा है, अंतर्मुख होनी है। तो वही व्यवहार शुद्ध माना जाता है, वही व्यवहार धार्मिक माना जाता है, जिससे निवृत्ति सिद्ध होती हो।